हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9 द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके कैरेक्टर्स पढ़ेंगे हम और वो कहाँ रहते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड ये हम 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा और ये टॉपिक भी बहुत बड़ा है, तो हम इसको 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहेली एंड भूजो वेंट ऑन अ वेकेशन टू मैनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। पहेली और भूजो जो हैं वो बहुत सारे प्लेसेस पे जाते हैं जहाँ उनका इंटरेस्ट है, जहाँ वो जाने का उनका मन था। वन सच ट्रिप टुक देम टू रिवर गंगा इन ऋषिकेश। उनमें से एक ट्रिप है जो वो जिसमें वो रिवर गंगा यानी ऋषिकेश गए थे। दे क्लाइम्ड द माउंटेन ऑफ द हिमालयाज़। वो हिमालयाज़ के जो माउंटेन्स हैं उस पे चढ़ाई भी की उन्होंने। वेयर इट वॉज़ वेरी कोल्ड, जहाँ पे बहुत ठंड थी। दे सॉ मैनी काइंड्स ऑफ ट्रीज ऑन दीज माउंटेन्स। उन्होंने माउंटेन्स पे बहुत डिफरेंट टाइप्स की ट्रीज देखी। एंड दीज आर ओक्स, पाइन्स एंड देवदार, वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वंस नियर देयर होम ऑन द प्लेन्स। जैसे कि हमारे घर के आसपास यानी प्लेन जो क्षेत्र होता है, प्लेन एरिया होता है, वहाँ पे जो प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के ट्रीज़ होते हैं। लेकिन जो माउंटेन रीजन पे इन्होंने देखा उसमें इन्होंने ओक ट्री देखी, पाइन्स की देखी और देवदार ट्री देखी, जो कि हमारे जैसे हमारे घर के पास होते हैं प्लेन्स के, वहाँ डिफरेंट थे। ठीक है। इन एट अनदर ट्रिप, और दूसरी ट्रिप में उन्होंने क्या देखा, दे ट्रेवल टू राजस्थान। वो राजस्थान ट्रेवल किए यानी राजस्थान गए। एंड मूव्ड ऑन कैमल्स थ्रू द हॉट डेजर्ट। तो उन्होंने क्या किया, जो रेगिस्तान होता है, राजस्थान में बहुत गर्मी होती है, रेगिस्तान होता है, तो उन्होंने वहाँ पे कैमल के थ्रू रेगिस्तान को पार करके गए, यानी रेगिस्तान पे जो वो कैमल के थ्रू गए। एंड दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैक्टस प्लांट फ्रॉम दिस ट्रिप। उन्होंने इस ट्रिप के दौरान, राजस्थान ट्रिप से उन्होंने कैक्टस का एक प्लांट जो है उन्होंने कलेक्ट किया। फाइनली दे वेंट ऑन अ ट्रिप पूरी एंड विजिटेड द सी बीच। और ये उड़ीसा गए। पूरी जो है उड़ीसा में एक सिटी है, वहाँ पे गए, जहाँ पे सी बीच के पास ये गए। एंड उन्होंने क्या देखा वहाँ पे, एंड डॉटेड विद, जो बीच था वहाँ पे बहुत सारे कैजुरैना ट्री थे। कैजुरैना ट्री जो होते हैं वो आप देखेंगे उसको, तो वहाँ पे जो था सी बीच था वहाँ पे था। ठीक है। एंड वाइल रिकलेक्टिंग ऑल द फन दैट दे हैड ऑन दिस ट्रिप, अ थॉट स्ट्रक देम। मतलब जितने भी आइडिया इन्होंने इस ट्रिप के दौरान उनके मन में आया, कुछ ऐसे भी थॉट थे जो उनके माइंड में उलझे हुए थे, कि कुछ कन्फ्यूज़न था उनके माइंड में, वी कैन से। ऑल दीज प्लेसेस वर सो डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अदर। ये जो प्लेसेस थे ये एक दूसरे से डिफरेंट थे। सम वर कोल्ड, कुछ ठंडे थे। सम वर वेरी हॉट एंड ड्राई, कुछ बहुत गर्म भी थे। एंड सम प्लेसेस सो ह्यूमिड, जहाँ पे बहुत आर्द्रता थी। एंड येट ऑल देम हैड अ मैनी ऑर्गेनिज्म और ऑफ वेरियस काइंड। एंड फिर भी क्या था, सभी जो जगह थी वहाँ पे बहुत ऑर्गेनिज्म थे, लिविंग क्रिएचर थे, डिफरेंट काइंड्स के। इन्होंने ये ऑब्जर्व किया। दे ट्राई टू थिंक ऑफ प्लेस ऑफ अर्थ वेयर देयर मे नॉट बी एनी लिविंग क्रिएचर। तो उन्होंने सोचने की कोशिश की कि अर्थ पे ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे कोई भी लिविंग जो क्रिएचर्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं। बूजो थॉट ऑफ प्लेस नियर हिज होम। जो भूजो था उसने अपने घर के पास की जगह सोची। इनसाइड द हाउस, अपने घर के अंदर। ही ट्राइड द कबर्ड। और इसने कहा कि मेरे घर के अंदर क्या है, एक कबर्ड है। उसने अपने घर के अंदर एक ऐसी जगह बताई जो कि कबर्ड, जो अलमारी होती है। ही हैड थॉट दैट देयर मे नॉट बी एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसने सोचा कि वहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होता है। उसके अलमारी के घर के जो घर में अलमारी है वहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। बट ही फाउंड वन टाइनी स्पाइडर इन द कबर्ड। और उसको घर में छोटा सा एक मकड़ी मिली अलमारी में। आउटसाइड द होम टू, और घर के बाहर भी। देयर डिड नॉट सीम टू बी एनी प्लेस ही कुड थिंक ऑफ दैट डिड नॉट हैव लिविंग क्रिएचर्स ऑफ सम काइंड और अदर। तो वो ऐसा सोच नहीं सकता कि ऐसी कोई जगह है जहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं। पहेली स्टार्टेड थिंकिंग एंड रीडिंग अबाउट फार अवे प्लेसेस।
पहेली क्या है, सोचना शुरू कर दी और पढ़ने लगी डिफरेंट प्लेसेस के बारे में, दूर दूर की जगहों के बारे में. She read the people have even found tiny living organism the opening of volcanoes. उसने ये भी वो ये भी पढ़ती है कि जो भी टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ये सब जब वोल्केनो होता है, जब ओपनिंग होती है वोल्केनो की, तब ये निकलते हैं, यानी हमें मिलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए स्टडी कर रहे हैं ये मुहजो एंड पहेली. ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग वेयर दे लिव. अब हम ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे जहाँ वो रहते हैं. अनदर थॉट दैट अकर टू पहेली एंड भूजो वॉज अबाउट द काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वर प्रेजेंट इन डिफरेंट लोकेशन दैट दे हैड विजिटेड. अब एक दूसरा थॉट इनके अंदर आता है कि जो भूजो एंड पहेली हैं कि जो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म हैं, रहते हैं, जो डिफरेंट रीजन पे प्रेजेंट थे या डिफरेंट लोकेशन पे प्रेजेंट थे, उनके बारे में, जहाँ पे उन्होंने विजिट किया था, यानी ट्रिप में जो उन्होंने एनिमल्स को देखा था डिफरेंट टाइप्स के, उनके बारे में इनके अंदर उनके माइंड में एक थॉट आता है. द डेजर्ट हैड कैमल. उन्होंने देखा था कि जो रेगिस्तान था, वहाँ पे कैमल्स रहते थे, ऊँट रहते थे. द माउंटेन्स हैड गोट्स एंड याक. और जो माउंटेन रीजन है वहाँ पे गोट थे, याक थे. एंड पूरी हैड सम अदर क्रिएचर. जो पूरी था, उड़ीसा जगह था, वहाँ पे बीच पे गए थे तो उन्होंने क्रैब देखा था, क्रैब ऑन द बीच. एंड सच वैरायटी ऑफ फिश बीइंग कॉट बाय द फिशरमैन एट द सी. जब समुद्र पे वो गए थे, सी बीच पे, तो वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे ऐसे क्रैब देखे थे, फिश देखे थे, जो कि फिशरमैन द्वारा पकड़े जाते हैं. एंड देन देयर डिड सीम टू बी सम क्रिएचर लाइक आंट्स दैट वर प्रेजेंट इन ऑल दिस डिफरेंट लोकेशन. और उन्होंने चींटी भी देखी जो कि सभी डिफरेंट लोकेशन पर प्रेजेंट थी. द काइंड ऑफ प्लांट्स फाउंड इन इच ऑफ दीज रीजन वर सो डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट ऑफ द अदर रीजन. और जो प्लांट्स थे एक रीजन के, वो दूसरे रीजन के प्लांट से बिल्कुल डिफरेंट थे. वॉट अबाउट द सराउंडिंग इन दिस डिफरेंट रीजन. तो इन डिफरेंट रीजन की सराउंडिंग क्या है, वे वर दे सेम, क्या वो सेम है. जैसे कि आप जो बोझो और पहेली थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया जो प्लांट है वो डिफरेंट रीजन में, जैसे कि रेगिस्तान में गए थे तो रेगिस्तान में वो उन्होंने डिफरेंट प्लांट देखा, और माउंटेन रीजन में उन्होंने डिफरेंट प्लांट देखा, और सी बीच पे उन्होंने डिफरेंट प्लांट देखा. तो क्या ये जो सराउंडिंग है, या क्या जो डिफरेंट रीजन की सराउंडिंग है, ये सेम है. एक्टिविटी 1 में आपको क्या करना है, लेट अस स्टार्ट विद द फॉरेस्ट. आपको फॉरेस्ट से स्टार्ट करना है. थिंक ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल एंड ऑब्जेक्ट दैट कैन बी फाउंड देयर. आपको सोचना है कि प्लांट्स जो होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो उसके बारे में सोचना है जो कि फॉरेस्ट में पाए. इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 9.1 यहाँ पे कॉलम दिए गए हैं जो कि डिफरेंट रीजन में जो इन द फॉरेस्ट में कौन से एनिमल्स, प्लांट्स पाए जाते हैं, माउंटेन्स में क्या पाए जाते हैं, डिजर्ट एरिया में, इन द सी एंड एनी अदर जो प्लेसेस है वहाँ पे क्या क्या पाए जाते हैं, आपको टेबल में फिल करना है. ओके, लिस्ट थिंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड इन द अदर रीजन दैट आल्सो शोन इन द टेबल. जो अभी मैंने डिफरेंट रीजन बताए उनको भी आपको फिल करना है. यू कैन कलेक्ट द एग्जाम्पल स्कैटर्ड थ्रू दिस चैप्टर टू फिल टेबल 9.1. आप इस चैप्टर में जो एग्जाम्पल बताए गए हैं उसके थ्रू भी आप इसको फिल कर सकते हो, जो एग्जाम्पल दिए गए. जैसे अभी कैमल का एग्जाम्पल दूंगी मैं, पोलर बियर का एग्जाम्पल होगा, पोलर बियर, और बहुत सारे ऐसे फिश होंगी, एंड आंट्स होंगी, बर्ड्स होंगी, ये हम डिस्कस करेंगे. तो उनको देख के आप फिल कर सकते हो. डिस्कस ऑल्सो विद योर फ्रेंड्स. आप अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस कर सकते हो, एंड पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस करके आपको क्या करना है, टीचर्स के साथ डिस्कस करके, पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड के साथ डिस्कस करके आपको और भी एग्जाम्पल इस टेबल में फिल करना है. ओके, you can also consult many interesting book in library that talk about animals, plants and minerals of different regions. आप कोई लाइब्रेरी का हेल्प ले सकते हो. बुक्स, जो लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं उनका भी हेल्प लेके आप इसको फिल कर सकते हो. जो एनिमल्स होती हैं डिफरेंट रीजन के और प्लांट्स होते हैं उनको फिल कर सकते हो. ओके, ट्राई एंड इंक्लूड मैनी प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट बिग एंड स्मॉल इन द इच ऑफ द कॉलम इन द टेबल. आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करना है कि जितने ज़्यादा आप फिल कर सकते हो उस टेबल में, उतना आपको करना है. वॉट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट विल वी फाइंड दैट मे नॉट बी एनिमल और प्लांट्स.
और ऐसे भी जो डिफरेंट हैं जो कि ना कि प्लांट थे ना कि एनिमल हैं, ऐसे भी आपको काइंड के ऑब्जेक्ट को बताना है। परहैप्स पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक ड्राइड लीव्स हो गई और पार्ट्स ऑफ एनिमल लाइक बोन्स हो गया, जो आप डिफरेंट रीजन में देख सकते हो। वी मैनी ऑल्सो फाइंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉयल एंड पेबल्स, जो होती हैं कंकड़ होती हैं, मिट्टियाँ होती हैं, हमें वो भी मिलती हैं डिफरेंट काइंड की डिफरेंट रीजन पे। वाटर इन द ओशंस में हैव सॉल्ट डिजॉल्व इन द डिस्कस इन चैप्टर 5। हमने चैप्टर 5 में देखा था कि जो ओशन है उसमें क्या है, बहुत सारे क्या है उसमें नमक डिज़ोल्व होते हैं। देयर कुड बी मैनी मोर ऑब्जेक्ट, वहाँ पे और भी जो ओशन है उसमें और भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। एज वी गो थ्रू द चैप्टर, जैसे कि हमने पहला चैप्टर पढ़ा था, कीप एडिंग मोर एग्जाम्पल इन टेबल 9.1। इस टेबल में आपको और भी एग्जाम्पल भरना है, इन एनिमल के अलावा भी आप यहाँ पे भर सकते हो। वी विल डिस्कस द टेबल एज वी ट्रेवल थ्रू मैनी मोर इंटरेस्टिंग प्लेसेस। हम इस बुक में इस चैप्टर में पढ़ेंगे डिफरेंट रीजन्स के बारे में, तो उसको आप ट्रेवल करोगे डिफरेंट रीजन्स में, जिसमें आपको बहुत सारी रीजन्स के बारे में मैं बताऊंगी, तो उसके एग्जांपल्स भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हैबिटेट एंड एडॉप्टेशन। हैबिटेट मतलब जहाँ पे वो एनिमल रहता है, और एडॉप्टेशन को हिंदी में कहते हैं अनुकूलन। What do you find from the plants and animal listed in activity 1? आप उनको क्या मिला, जो प्लांट्स हैं डिफरेंट एनिमल्स हैं लिस्टेड हैं एक्टिविटी 1 में, आपने जो लिस्ट किया था उनसे आपको क्या समझ आया? डिड यू फाइंड अ लार्ज वैरायटी इन देम? क्या आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस मिला उन ऑर्गेनिज्म में, प्लांट्स में? लुक एट व्हाट डू यू हैव एंटर्ड इन द कॉलम फॉर द डेजर्ट एंड द कॉलम फॉर द सी इन टेबल 9.1। आपको देखना है कि आपने टेबल में जो कॉलम है डिफरेंट रीजन वाले, उसमें आपने क्या फिल किया है। डिड यू लिस्ट वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म दीज टू कॉलम्स? आपने डिफरेंट एनिमल या ऑर्गेनिज्म को फिल किया है। व्हाट आर द सराउंडिंग लाइक इन दीज टू रीजन्स? आपको देखना है कि इन रीजन्स में आपने क्या क्या फिल किया है। इन सी प्लांट्स, आपको 2 रीजन्स में देखना है कि आपने क्या क्या काइंड के या किस किस प्रकार के आपने ऑर्गेनिज्म और प्लांट को फिल किया है। इन सी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय सैलिन और सॉल्टी वाटर। जो सी होता है वहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, वो नमक वाली जो जगह होती है सॉल्ट वाटर से सराउंडेड होते हैं। मोस्ट ऑफ देम यूज़ द एयर डिजॉल्व इन वाटर। और ये जो होते हैं ये ऑर्गेनिजम्स वाटर यूज़ करते हैं, जो कि जिसमें ऑक्सीजन होता है, यानी डिज़ोल्व वाटर जो होता है, डिज़ोल्व होता है जो ऑक्सीजन, उसको यूज़ करते हैं। देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट। और उसी तरीके से जो रेगिस्तान वाली जगह होती है वहाँ पे बहुत कम वाटर होता है। इट इज़ वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट नाइट इन द डेजर्ट। और जो रेगिस्तान वाली जगह होती है वहाँ पे दिन के टाइम बहुत गर्मी होती है, बहुत हॉट होता है, और रात के टाइम बहुत कोल्ड होता है। The animals and plants of the desert live on the the animals and plants of the desert live on the desert soil and breathe air from the surrounding। तो जो एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो सॉइल के अंदर होते हैं, जो रेगिस्तान होता है उसके सॉइल होता है उसके अंदर होते हैं, और जो ब्रीथ करते हैं सराउंडिंग की एयर से, ठीक है, उनमें ब्रीदिंग होती है, जो ऑक्सीजन लेते हैं और सराउंडिंग से लेते हैं। The sea and the desert are very different surrounding and we find very different kind of plant and animal in these two regions, isn't it? हमने देखा कि जो एनिमल्स हैं प्लांट्स हैं सी में एक्वेटिक में यानी जो पानी में रहते हैं वो डिफरेंट हैं, और जो कि रेगिस्तान में रहते हैं जहाँ पे डेजर्ट एरिया जहाँ बहुत हॉट है वो डिफरेंट होते हैं। लेट अस लुक एट 2 वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द डेजर्ट एंड सी। तो आपको 2 एग्जाम्पल दिया गया है, रेगिस्तान वाली जगह पे जो रहते हैं और पानी में जो रहते हैं। अ कैमल एंड फिश, इसका 2 एग्जाम्पल दिया गया है। फिश जो है पानी में रहती है और कैमल क्या होता है रेगिस्तान में रहता है। रेगिस्तान में तो बहुत रेत होता है कह सकते हैं। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ कैमल हेल्प इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशन। तो रेगिस्तान में रहने के लिए जो बॉडी स्ट्रक्चर है एनिमल का वो उसको हेल्प करता है कैमल को। कैमल हैव अ लॉन्ग लेग्स, कैमल्स के जो लेग्स होते हैं बहुत लंबे लंबे होते हैं, जो कि हेल्प करता है उसको, विच हेल्प टू कीप देयर बॉडी अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड। जो रेत होती है बालू होती है उससे क्या करते हैं इसकी बॉडी को बहुत दूर रखते हैं। लेग इसके लंबे लंबे होते हैं, पैर बहुत लंबे लंबे होते हैं।
दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, और जो इनमें यूरिन होता है, यानी यूरिन क्या है, एक एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है जो इनकी बॉडी से निकालना ज़रूरी होता है। तो बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन ये एक्सक्रीट करते हैं, निकालते हैं। एंड जो इनका डंक होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो उसमें कोई ड्राई होता है, मतलब उसमें ज़्यादा लिक्विड नहीं होता है, क्योंकि पानी की ऑलरेडी कमी होती है। एंड उनमें ना स्वेटिंग नहीं होती, यानी पसीने नहीं होते, सिंस कैमल्स लूज़ वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडी। इससे क्या होता है कि उनकी बॉडी से बहुत कम वाटर बाहर निकल रहा है, और दे कैन लीव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर। तो ये बिना वाटर के बहुत दिनों तक रह सकते हैं, ठीक है। लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड ऑफ फिश, और आपको डिफरेंट काइंड के फिश की भी स्टडी करेंगे जो कि पानी में रहती है। सम ऑफ दीज आर सोन इन फिगर 9.3, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। देयर आर सो मैनी काइंड्स ऑफ फिश, बहुत सारे डिफरेंट काइंड के फिश होती हैं, बट डू यू सी दैट दे ऑल हैव समथिंग कॉमन अबाउट देयर शेप। आपने देखा होगा कि उनका जो शेप है वो कॉमन होता है। ऑल द वन सोन हेयर हैव द स्ट्रीम लाइन शेप, जो यहाँ पे इमेज में दिखाया गया है सब में स्ट्रीम लाइन शेप होता है, जैसे बोट शेप होता है, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है। तो हमने ये डिस्कस किया था स्ट्रीम लाइन शेप क्या होता है चैप्टर 8 में। दिस शेप हेल्प देम मूव इनसाइड वाटर। ये जो स्ट्रीम लाइन शेप होता है, मतलब दोनों साइड से इनकी जो ये इस तरीके से टेप होती है, ठीक है, नैरो होती है, दबी होती है, इनके बोट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि हेल्प करता है इनको पानी में तैरने के लिए। फिश हैव स्लीपरी स्केल्स होता है इसमें ऑन देयर बॉडीज, एंड दीज स्केल्स प्रोटेक्ट द फिश एंड ऑल्सो हेल्प इन ईजी मूवमेंट थ्रू द वाटर। ये जो इनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है स्केल, और ये आसानी से मूवमेंट हो वाटर में, उसको भी हेल्प करता है। वी डिस्कस इन चैप्टर 8 द फिश हैव फ्लैट फिन्स एंड टेल्स दैट हेल्प देम टू चेंज डायरेक्शन एंड कीप देयर बॉडी बैलेंस इन वाटर। इनके पास टेल्स होता है, फिन्स होता है, जो कि बैलेंस करता है बॉडी को और डायरेक्शन भी दिखाता है कि किस तरीके से मूव करना है। गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प टू देम यूज टू ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। और गिल्स जो होता है रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, यानी सांस लेने में, सांस लेते हैं जब ये, तो ये रेस्पिरेशन जो होती है, ये जो रेस्पिरेशन होती है, ये ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, वाटर में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है उसके थ्रू ये गिल्स जो है हेल्प करता है ऑक्सीजन को कैरी करने में। तो वी सी दैट द फीचर ऑफ फिश एंड फीचर ऑफ अ फिश हेल्प टू लिव इनसाइड वाटर एंड द फीचर ऑफ कैमल हेल्प टू सर्वाइव इन डेजर्ट। तो देखा हमने दोनों जो ऑर्गेनिज्म दोनों हैं उन दोनों में डिफरेंस है। जैसे कि कैमल्स में बॉडी स्ट्रक्चर था, इनमें लॉन्ग लेग था, और फिश का स्ट्रक्चर जो था स्ट्रीम लाइन था, इसमें स्केल थी और फिन्स था। तो दोनों में डिफरेंसेस है, ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंस रीजन में रहते हैं, डिफरेंट रीजन पे रहते हैं। वी हैव टेकन ओनली 2 एग्जाम्पल्स फ्रॉम अ वेरी वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल प्लांट दैट लिव ऑन द अर्थ। हमने बहुत मतलब हमने जो वैरायटी ली है, जो हमने 2 लिया है, हमने वी हैव टेकन वाली 2 एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे 2 ही एग्जाम्पल लिखा है फ्रॉम अ वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट दैट लिव ऑन द अर्थ। जो अर्थ पे रहते हैं उसमें से हमने बस 2 ही एग्जाम्पल देखा है अभी। इन ऑल दिस वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म विल फाइंड दैट दे हैव सर्टन फीचर दैट हेल्प देम टू लिव इन द सराउंडिंग इन विच दे आर नॉर्मली फाउंड। लेकिन जितने भी डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स हैं, उनमें भी डिफरेंट टाइप्स के फीचर्स होते हैं जो कि उनके सराउंडिंग में यानी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं। The presence of a specific feature or certain habits which enable an organism to live naturally in a place is called adaptation। तो जो एडोप्टेशन होता है इसी को कहते हैं डिफरेंट रीजन के लिए, जो बॉडी में मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली चेंज होता है इनकी बॉडी में, वो कहलाता है एडोप्टेशन। यानी उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए ये अडॉप्ट करते हैं। अडॉप्ट करने का मतलब ये ऐसे फीचर्स इनमें आते हैं ताकि वो आसानी से उस जगह पे सर्वाइव कर सके। तो यहाँ पे उसी को कहते हैं एडॉप्टेशन, ओके। तो यहाँ पे द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर और सर्टेन हैबिट विच एनेबल्स एन ऑर्गेनिज्म टू लिव नेचुरली इन अ प्लेस इज कॉल्ड एडॉप्टेशन, ओके। तो एडॉप्टेशन आसानी से नहीं होता, ये बहुत लंबी समय के बाद होता है, बहुत सालों के बाद, बहुत दिन लग जाते हैं, बहुत साल लग जाते हैं, तब ये बॉडी में चेंज होता है, ठीक है। एडॉप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफर डिपेंडिंग अपॉन देयर प्लेसेस ऑफ ड्वेलिंग। प्लेसेस ऑफ ड्वेलिंग मतलब जो होम है उनका, जहाँ पे वो रहते हैं, अडॉप्टेशन जो है उसके अकॉर्डिंग होता है। दैट इज़ वाई अ फिश कैन नॉट लीव आउट ऑफ द वाटर, जिसकी वजह से, इस एडॉप्टेशन के वजह से ही जो फिश है वो पानी के बाहर नहीं रह सकती। और जो कैमल है
वो पानी के अंदर नहीं रह सकता, यानी सी वाटर में नहीं रह सकता। द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज़ कॉल्ड हैबिटेट। जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसको हम उनका होम या हैबिटेट कहते हैं। हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस और होम, जहाँ पे वो रहते हैं उसको कहते हैं हैबिटेट। द हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स ऑफ टू ऑर्गेनिज्म। जहाँ पे वो रहते हैं, जो हैबिटेट है उनको फूड प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है और रहने के लिए घर प्रोवाइड करता है, जो कि उस ऑर्गेनिज्म को ज़रूरत होती है। सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन द सेम हैबिटेट। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स, प्लांट एक साथ भी रहते हैं सेम हैबिटेट में। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव लैंड आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। ऐसे प्लांट्स और एनिमल जो कि लैंड पे रहते हैं, जैसे प्लेन सरफेस पे रहते हैं, उनको हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहते हैं, या उस हैबिटेट को हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, और जो लैंड पे रहते हैं उनको टेरेस्ट्रियल एनिमल और प्लांट कहते हैं। सम एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट आर फॉरेस्ट इसका एग्जांपल है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स का। ग्रासलैंड हो गया, डेजर्ट हो गया, कोस्टल हो गया, माउंटेन रीजन्स इसका एग्जांपल है। ऑन द अदर हैंड द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट। तो ऐसा हैबिटेट जहाँ पे प्लांट और एनिमल रहते हैं पानी में, उसको हम एक्वेटिक कहते हैं, या उनको हम एक्वेटिक प्लांट्स और एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं, और उस हैबिटेट को हम एक्वेटिक हैबिटेट कहते हैं। अब यहाँ पे पूछ सकता है कि शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, मतलब एक्लिमेटाइजेशन जो होता है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, और ये चेंज बॉडी में होता है सराउंडिंग की वजह से। तो बॉडी को में जो एक्लिमेटाइजेशन होता है वो शॉर्ट पीरियड के होता है, लेकिन जो चेंजेस होती हैं हमारी बॉडी में 1000 ईयर के बाद होती हैं, मतलब 1000 ईयर लग जाता है जो हमारी बॉडी में चेंज होता है, उसको हम एडॉप्टेशन कहते हैं। और एक्लिमेटाइजेशन शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, ठीक है। लेक्स, रिवर एंड ओशन आर सम एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट्स। तो जो एक्वेटिक हैबिटेट्स का एग्जाम्पल है, इसमें ओशन आ गया, लेक्स हो गया, रिवर हो गया। देयर आर लार्ज वेरिएशन अमंग द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट लाइक फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसमें भी क्या है, जो ये एक्वेटिक हैबिटेट है, और इसमें भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है लाइक फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, कोस्टल, माउंटेन रीजन है, ये इसमें भी जो वेरिएशन होता है, और ये डिफरेंट रीजन में होते हैं, ठीक है। डिफरेंट रीजन में होते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में होते हैं। माउंटेन ये डिफरेंट वर्ल्ड पार्ट्स में होते हैं वर्ल्ड के, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट्स एंड एनिमल लिविंग इन अ हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट। तो बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत प्लांट्स एनिमल्स लिविंग इन अ हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट। जो बेसिकली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल हो गए, ये जिस हैबिटेट में रहते हैं, यानी जो ये हैं, ये बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स। एंड जो नॉन लिविंग होते हैं, जैसे कि रॉक हो गया, सॉयल हो गया, एयर हो गया, और ये अबायोटिक कंपोनेंट्स होती हैं। और ये दोनों क्या होती हैं, सनलाइट भी इसके अंदर आता है। अबायोटिक कंपोनेंट में नॉन लिविंग आते हैं, और बायोटिक कंपोनेंट्स में लिविंग आते हैं। तो ऐसे जैसे प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर आ जाएंगे बायोटिक, और अबायोटिक में आपके जो इसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है, बायोटिक सर्वाइवल के लिए, जैसे माउंटेन, रॉक, सॉयल, सनलाइट, ये सब अबायोटिक कंपोनेंट्स हो गए। एंड आर सनलाइट एंड हीट आर बायोटिक और अबायोटिक, तो ये अबायोटिक होते हैं। वी नो दैट सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। हम जानते हैं कि जो कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि सीड से ग्रो करते हैं। लेट अस लुक एट सम अबायोटिक फैक्टर एंड देयर इफेक्ट ऑन सीड एज दे ग्रो इनटू यंग प्लांट्स। तो कुछ इफेक्ट देखते हैं जो अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, जब एक सीड ग्रो करता है उनका इफेक्ट क्या होता है यंग प्लांट पे, वो डिस्कस करेंगे। रिकॉल एक्टिविटी 5 इन चैप्टर 1, वी मेड स्प्राउट फ्रॉम द मूंग एंड चना सीड्स। हमने ये एक्टिविटी परफॉर्म की थी, डिस्कस किया था। व्हेन द सीड टर्न इनटू ए स्प्राउट, जब हम इसको पानी में भिगो के रखते हैं और कुछ उसके बाद पानी निकाल देते हैं, तो जो सीड होता है वो स्प्राउट में आ जाता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं, स्प्राउट का मतलब है वो प्लांट में ग्रो कर जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं जर्मिनेशन या जर्मिनेटेड। तो जो सीड होता है वो जर्मिनेट हो जाता है। एंड दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ लाइफ इन न्यू प्लांट, ऑफ अ न्यू प्लांट। ये क्या होता है, एक न्यू प्लांट की बिगनिंग होती है, कि मतलब एक नया प्लांट ग्रो करेगा। कलेक्ट सम ड्राई मूंग सीड्स। आपको क्या करना है, सूखे जो होते हैं ना मूंग सीड्स होती हैं, उनको लेना है,
कीप 20-30 सीड साइड, आपको कुछ साइड में रख देना है। एंड सोक द रेस्ट इन वाटर फॉर अ डे, आपको क्या करना है, कुछ वाटर में डाल देना है। डिवाइड द सोक्ड सीड्स इनटू 4 पार्ट्स, जो आप जिसमें वाटर है, वाटर सोक कर लिया है जो, उसको क्या करना है, 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना है। कीप 1 पार्ट कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर फॉर 3-4 डेज, और कुछ ऐसे जो सीड्स हैं, जो एक पार्ट है सीड का, यानी हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था, जो 1 पार्ट है उसको हम वाटर में डाल देंगे 3-4 दिन के लिए। डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राई सीड एंड दो सबमर्ज इन वाटर, आप जो ड्राई सीड्स है उसको डिस्टर्ब मत करिए, और जो सबमर्ज्ड है यानी पानी में डला हुआ है उसको डिस्टर्ब मत करिए कम्प्लीटली। कीप 1 पार्ट ऑफ सोक्ड सीड इन अ सनी रूम, और एक पार्ट को आपको क्या करना है, आपको जो सोक्ड सीड है जिसमें पानी है उसको आप सनी रूम, मतलब जिसमें धूप है, अनदर इन अ कम्प्लीटली डार्क रीजन लाइक कबोर्ड दैट डज नॉट अलाउ द लाइट टू कम इन, और एक हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था, एक पार्ट को हमने पानी में डाल दिया कम्प्लीटली, एक को हमने क्या किया, एक को हमने क्या किया, धूप में रख दिया, और एक को हमने ऐसे अंधेरे वाली जगह पे रख दिया जहाँ पे लाइट थोड़ा भी ना जाए। कीप द लास्ट पार्ट जो कि 4 पार्ट है उसको हम सराउंड करते हैं, कोल्ड सराउंडिंग में रखते हैं जहाँ पे बहुत सन है, से इन इसको हम रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में मतलब फ्रीज में रख सकते हैं, और विद आइस अराउंड देम, या फिर हम बर्फ से ढक सकते हैं। रिंस देम एंड रिप्लेस द वाटर एवरी डे, आपको डेली वाटर को क्या करना है, रिंस करना है, उसको रिंस करना है और वाटर को चेंज करना है। व्हाट डिड यू नोटिस, आपने क्या नोटिस किया, आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिन में क्या होगा, डू द सीड्स इन ऑल द 5 कंडीशन डर्मिनेट यूनिफॉर्मली, क्या जितने भी आपने ये कंडीशन में रखे हैं, 5 कंडीशन में आपने रखे हैं, जो सीड्स है वो जर्मिनेट हो रहा है सेम प्रोसेस में, यानी एक जैसा ही है। डू यू फाइंड स्लोअर और नो जर्मिनेशन इन एनी ऑफ दिस, आपको कोई जर्मिनेशन नहीं दिखेगा किसी में, ऐसा आपने कुछ देखा। डू यू रियलाइज दैट अबायोटिक फैक्टर लाइक एयर, वाटर, लाइट एंड हीट आर इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, तो हमने ये ऑब्जर्व किया, जो हमने ड्राई सीड्स रखी है वो जर्मिनेट नहीं होगा, क्योंकि हमें पानी, वाटर, ये सब ज़रूरत होती है, वाटर, सॉयल, हीट, और इम्पॉर्टेंट है। जो हमने डार्क में रखा वो भी नहीं जर्मिनेट हो रहा है, तो बेसिकली देखेंगे स्लो जर्मिनेट होगा क्योंकि लाइट की भी ज़रूरत पड़ेगी, और जो हमने वाटर में रखा है वो भी देखेंगे। तो इस तरीके से हमें सब कुछ ऑब्जर्व करना है किस में कितना ग्रोथ हो रहा है। इनफैक्ट अबायोटिक फैक्टर आर इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी अबायोटिक फैक्टर हैं जैसे एयर, वाटर, लाइट, ये सब ज़रूरी होते हैं बायोटिक फैक्टर को ग्रो करने के लिए, और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए, तभी उनमें ग्रोथ होती है। जैसे कि हमारे ह्यूमंस में हम एयर हमारे लिए ज़रूरी होता है, एयर क्या अबायोटिक होता है। वी फाइंड दैट ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन एवरी कोल्ड एज वेल एज वेरी हॉट क्लाइमेट, हमने देखा कि जो ऑर्गेनिज्म है वो कोल्ड रीजन में भी रहते हैं और हॉट क्लाइमेट में भी रहते हैं। एंड हाउ डू दे मैनेज टू सर्वाइव, और ये कैसे मैनेज कर रहे हैं सर्वाइव करने के लिए। एडॉप्टेशन इज़ द मेथड बाय विच ऑर्गेनिज्म गेट वेल एडजस्टेड टू द क्लाइमेट, एडॉप्टेशन हमने डिस्कस किया, एडॉप्टेशन की वजह से ही ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, ये क्लाइमेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहे हैं अपने आप को। Adaptation does not take place in a short time because the abiotic factor of the region also change very slowly, तो ये जो एडाप्टेशन होता है ये आसानी से नहीं हो जाता, मतलब कम समय में नहीं हो जाती, ये बहुत 1000 ईयर्स लग जाते हैं। और क्योंकि जो अबायोटिक फैक्टर होते हैं, जो एयर, सॉयल होता है, माउंटेन होता है, ये बहुत, इसमें जो चेंजेस होता है बहुत स्लोली होता है, बहुत धीरे धीरे होता है। दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट अडॉप्ट टू दीज चेंजेस, जो ऑर्गेनिज्म इन चेंजेस को अडॉप्ट नहीं कर पाते, अपने बॉडी में कोई चेंज नहीं हो पाता उनके, तो वो मर जाते हैं। वनली द अडॉप्टेड वन सर्वाइव, जो अडॉप्ट कर पाते हैं उस एनवायरनमेंट में वो जीवित रहते हैं। ऑर्गेनिजम्स अडॉप्ट टू डिफरेंट अबायोटिक फैक्टर इन अ डिफरेंट वे, जो अबायोटिक फैक्टर है, वाटर, सॉयल, इनके अकॉर्डिंग अपने अडॉप्ट करते हैं डिफरेंट तरीके से। दीज रिजल्ट इन अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ डिफरेंट हैबिटेट, इसके वजह से जो डिफरेंट हैबिटेट्स में रहते हैं ऑर्गेनिज्म उनमें डिफरेंसेस पाया जाता है। लेट अस लुक एट द सम हैबिटेट एंड अंडरस्टूड टू द अबायोटिक फैक्टर एंड द एडॉप्टेशन ऑफ एनिमल इन दिस हैबिटेट। यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, हैबिटेट्स देखते हैं, और समझते हैं कि जो अबायोटिक फैक्टर्स हैं और एडॉप्टेशन है इन डिफरेंट एनिमल्स में, इन डिफरेंट रीजन्स में, जो हैबिटाट में रह रहे हैं, डिफरेंट हैबिटाट में रह रहे हैं, उनमें किस तरीके से होता है एडॉप्टेशन, यानी क्या क्या चेंजेस हो रहा है वो देखेंगे।
अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, जो लैंड पे रहते हैं, ठीक है, जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में जो ऑर्गेनिज्म में चेंजेस होता है वो डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर आपने पढ़ा डेजर्ट आता है, रेगिस्तान आता है। वी डिस्कस द अबायोटिक फैक्टर ऑफ डेजर्ट एंड एडोप्टेशन इन कैमल। हमने डिस्कस किया कैमल में क्या क्या एडोप्टेशन होता है। व्हाट अबाउट द अदर एनिमल एंड प्लांट दैट आर फाउंड इन डेजर्ट। एनिमल मतलब अब कैमल के अलावा भी और भी एनिमल होते हैं, उनमें क्या क्या चेंजेस होता है। डू दे हैव सेम काइंड ऑफ एडोप्टेशन, क्या कैमल्स की तरह ही सभी में सेम ही एडोप्टेशन होता है। देयर आर डेजर्ट एनिमल लाइक रैट, स्नेक विच डू नॉट हैव लॉन्ग लेग्स दैट कैमल हैज़। तो कुछ अदर भी रेगिस्तान में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें क्या होता है, कैमल्स की तरह लंबे पैर नहीं होते हैं। टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे, ताकि वो जो धूप है, गर्मी है, उससे अपने आप को दूर रख सकें। दे स्टे इन बरोज डीप इन द सैंड। तो इसके अलावा ये क्या करते हैं, इनके पास तो लंबे पैर नहीं है, तो ये क्या करते हैं, ये सैंड में ना बरो बनाते हैं। जो रेत है उसके अंदर एक बरो बनाते हैं, बहुत गहरा बनाते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाएगा या यस, इस तरीके से सैंड के अंदर ये इस तरीके से अपना घर बनाते हैं ये। दीज एनिमल्स कम आउट ओनली ड्यूरिंग नाइट व्हेन इट इज़ कूलर। ये रात के समय ही बाहर, स्नेक्स वगैरह बाहर निकलते हैं रात के समय जब थोड़ी ठंडा हो जाता है, कोल्ड हो जाता है। सो सम जो 9.5 है, इसमें कुछ टिपिकल प्लांट्स दैट ग्रो इन डेजर्ट जो दिखाए गए हैं, जो रेगिस्तान में ग्रो करते हैं। हाउ आर दीज अडॉप्टेड टू द डेजर्ट, ये किस तरीके से अडॉप्ट करते हैं रेगिस्तान में रहने के लिए, यानी यहाँ पे इनमें क्या क्या अडॉप्टेशन हो। ये प्लांट को आप देख सकते हो, ये आपका देख सकते हैं कैक्टस है। तो आपको क्या करना है, एक्टिविटी 3 करनी है। एक्टिविटी 3 में आपको क्या करनी है, ब्रिंग अ पॉटेड कैक्टस, आपको एक गमले में लगा हुआ कैक्टस लेना है, एंड अ लीफी प्लांट टू द क्लासरूम। उसको क्या करना है, जिसमें लीफ हो उसको आपको क्लासरूम में ले जाना है। टाई पॉलीथीन बैग्स टू द सम पार्ट ऑफ द प्लांट, आपको इसके पार्ट्स में पॉलीथीन बांध करना है। कुछ पार्ट्स में जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, इसमें पॉलीथीन टाई करना है, पॉलीथीन बांधना है। यहाँ पे कुछ पार्ट्स में आप पॉलीथीन लगा देना है। जैसे आपने ये पहले एक्सपेरिमेंट किया है और हमने ट्रांसपीरेशन के लिए किया था। एज वॉज डन फॉर एक्टिविटी 4 इन द चैप्टर 7, हमने ट्रांसपीरेशन के लिए किया था। वेयर वी स्टडी ट्रांसपीरेशन इन प्लांट्स, जहाँ पे हमने ट्रांसपीरेशन पढ़ा था, जिसमें क्या होता था, लीव्स से जो वाटर क्या होता था वेपर फॉर्म में निकल जाता था। उसके लिए हमने पॉलीथीन में देखा कि हमें वाटर तो विजिबल नहीं दिख रहा था, तो वेपर कहाँ जा रहा है हमें दिखाई नहीं देता था। इसके लिए हमने पॉलीथीन लगाया था ताकि हमें पॉलीथीन पे वाटर ड्रॉप्स दिख जाएं। और वाटर ड्रॉप्स हमें पॉलीथीन में दिख जाते हैं क्योंकि वेपर कूल्ड होने के बाद वाटर में चेंज हो जाता है, यानी कंडेंसेशन हो रहा था। तो यहाँ पे वही एक्टिविटी हम कर रहे हैं। एंड हम क्या करेंगे, लीव द पॉटेड प्लांट्स इन द सन। आपको जो आपने प्लांट लिया है उसको फिर आपको पहले तो पॉलीथीन लगा के बांध के, कुछ पार्ट्स है सभी नहीं, तो उसको धूप में रख देना है। एंड ऑब्जर्व आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ देर बाद देखना है, कुछ घंटे बाद। व्हाट डू यू सी, आप क्या देखोगे, डू यू नोटिस एनी डिफरेंसेस इन द अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड इन द 2 पॉलीथीन बैग्स। तो आपको अमाउंट ऑफ वाटर देखना है जो उस पॉलीथीन में कलेक्ट होगा जहाँ पे आपने बांध रखा है। डजंट प्लांट लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू द ट्रांसपिरेशन, ये हमने ऑब्जर्व किया कि ट्रांसपिरेशन के बाद जो डेजर्ट प्लांट होते हैं बहुत कम वाटर लूज़ करते हैं, यानी ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में वो बहुत कम वाटर लूज़ करते हैं। द लीव्स इन द डेजर्ट प्लांट आर इधर एब्सेंट, क्योंकि जो रेगिस्तान में प्लांट होते हैं वो तो उसमें लीव्स नहीं होता है, या तो एब्सेंट होता है और या तो बहुत छोटा होता है, या फिर स्पाइस में मॉडिफाई हो जाता है, कांटे कांटे बन जाता है। दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू द ट्रांसफर। और ये जो एडॉप्टेशन होता है ये हेल्प करता है जो प्लांट्स रेगिस्तान में होते हैं, ताकि जो वाटर लॉस है, क्योंकि वहाँ पे वाटर तो बहुत कम है, जो वाटर लॉस है वो कम हो जाता है। द लीफ लाइक स्ट्रक्चर यू सी इन द कैक्टस, इट इज़ इन फैक्ट इट्स स्टेम। तो ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये जो है ये स्टेम है, इसका तना है, और इस पे जो स्पाइंस दिख रहा है वो लीफ है इसका, ठीक है। उसके बाद क्या है, फोटोसिंथेसिस इन दिस प्लांट इज यूजली कैरिड आउट बाय द स्टेम। जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है कैक्टस में, ये स्टेम के थ्रू होती है, क्योंकि जो लीफ होता है वो तो मॉडिफाइड हो जा रहा है, वो स्पाइंस बना लेता है। द स्टेम इज ऑल्सो कवर्ड विद अ थिक वैक्सी लेयर, जो स्टेम होता है वो उसको भी
कवर कर किया होता है, जिसमें वैक्सी लेयर होता है, जो कि क्या करता है, विच हेल्प टू रिटेन वाटर इन द टिश्यू ऑफ कैक्टाई। तो ये जो क्या करता है, हेल्प करता है वाटर को रिटेन करने के लिए, जो टिश्यू है स्टेम में, ताकि वो वाटर को फिर रिटेन कर लगे, वाटर लॉस ना हो। मोस्ट डेजर्ट प्लांट हैव रूट्स दैट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। कुछ ऐसे भी, जैसे खेजड़ी का एक ट्री होता है जो कि जिसकी रूट बहुत अंदर चली जाती हैं, तो कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जिनके रूट्स बहुत अंदर होते हैं ताकि जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर सके। माउंटेन रीजन्स की बात करें तो माउंटेन रीजन्स में क्या होता है, दीज हैबिटाट आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड विंडी। यहाँ पे बहुत हवाएं चलती है, बहुत कोल्ड होता है, बहुत ठंड होती है। तो इन सम एरिया स्नोफॉल में टेक प्लेस इन विंटर, और बहुत ज़्यादा बर्फ़ भी गिरती है ठंड में। देयर इज लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट एनिमल लिविंग इन द माउंटेन रीजन्स। तो माउंटेन रीजन्स पे भी डिफरेंट टाइप्स के एनिमल और प्लांट रहते हैं। हैव यू सीन द काइंड ऑफ ट्रीज सोन हियर। यहाँ पे जो ट्रीज दिखाई गई है, ये प्लांट जो दिखाया गया है ट्री है, ये ट्री आपने देखा है माउंटेन रीजन में, इसको बर्च ट्री, यहाँ पे ओक ट्री भी मिलता है, ओक ट्री भी मिलता है, और ये बर्च ट्री भी होता है। तो ये ऐसा ट्री होता है माउंटेन रीजन में। इफ़ यू लिव इन अ माउंटेन रीजन और हैव विजिटेड वन, यू हैव सीन अ लार्ज नंबर ऑफ सच ट्री। अगर आपने माउंटेन रीजन में विजिट किया होगा तो इस तरीके से आपको बहुत सारे ट्री दिखते होंगे। बट हैव यू एवर नोटिस सच ट्री नेचुरली ग्रोइंग इन द अदर रीजन्स। आपने कभी नोटिस किया क्या इस टाइप के जो ट्री हैं अदर रीजन्स में नेचुरली ग्रो कर रहे हैं? हाउ आर दीज ट्री अडॉप्टेड टू द कंडीशन प्रिवेलिंग इन द हैबिटाट, इन देयर हैबिटाट। तो क्या क्या कंडीशन इन्होंने अडॉप्ट किया है इस इन्वायरमेंट में रहने के लिए, इस रीजन में रहने के लिए, माउंटेन रीजन में रहने के लिए, इसमें क्या क्या चेंजेस हुई है। पहला तो द ट्रीज आर नॉर्मली कोन शेप्ड, ये कोन शेप की होती है, इस तरीके से आपको दिख रहा है, कोन शेप होती हैं, एंड हैव स्लॉपिंग ब्रांचेस, इस तरीके से ब्रांचेस होती हैं इनकी नीचे की तरफ। द लीव्स ऑफ सम ऑफ दीज ट्री आर नीडल लाइक, जो लीव्स होती हैं इन ट्री की नीडल लाइक होती हैं। दीज हेल्प द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ ईजली, ताकि ये जो रेन जो स्नो है और बारिश है, बारिश का पानी है, वो आसानी से नीचे गिर जाए। देयर कुड बी ट्रीज विथ शेप्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दीज, अदर ट्री भी हैं जिनके शेप्स इससे थोड़े अलग भी हो सकते हैं, माउंटेन में प्रेजेंट होते हैं। दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडॉप्टेशन टू सर्वाइव ऑन द माउंटेन, उनमें भी डिफरेंट टाइप्स के एडॉप्टेशन होते हैं माउंटेन में सर्वाइव करने के लिए। एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन आर आल्सो एडॉप्टेड टू द कंडीशन देयर। तो कुछ एनिमल्स भी जो रहते हैं उनमें भी एडॉप्टेशन होता है, कुछ चेंजेस होता है उनकी बॉडी में। तो दे हैव थिक स्किन, उनकी जो स्किन होती है बहुत थिक होती है, और जो फर होता है वो भी बहुत थिक होता है, क्योंकि ये कोल्ड से प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोल्ड। जब आप ठंड में स्वेटर पहन लेते हो, फर वगैरह, स्वेटर ये फर तो ही है, तो ये जो है आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। सॉल यूज़ करते हैं, ये भी तो फर है। तो गोट्स वगैरह में भी बहुत सारा, जब यहाँ पे रहते हैं माउंटेन रीजन पे, वहाँ पे बहुत ठंड होती है, जैसे लद्दाख में पासमीना गोट होती है, बकरी होती है, तो उनके बॉडी पे बहुत ज़्यादा हेयर होता है ताकि वो कोल्ड से उन्हें बचा सके। फॉर एग्जाम्पल याक्स होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा हेयर होती है, लॉन्ग हेयर होता है टू कीप देम वार्म। स्नो लेपर्ड हैज़ थिक फर ऑन इट्स बॉडी, तो ये इनकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा फर होता है, हेयर होता है। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे है। और इनके फीट और टोज़ में भी बहुत ज़्यादा लंबे लंबे हेयर होते हैं, क्योंकि दिस प्रोटेक्ट इट्स फीट फ्रॉम द कोल्ड व्हेन इट वॉक ऑन द स्नो। और जब ये फीट क्या है, इनके पैर जो होंगे वो नीचे जाएंगे, टोज़ वगैरह नीचे जाते हैं, माउंटेन में स्नो पड़ा होता है, बर्फ़ गिरा होता है, तो ये क्या करता है, इसके टोज़ को भी प्रोटेक्ट करता है। द माउंटेन गोट हैज़ स्ट्रॉन्ग हूप्स फॉर रनिंग अप टू द रॉकी स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स। जो माउंटेन्स पे रन करने के लिए गोट में क्या होता है, हूप्स भी होता है, स्ट्रॉन्ग होते हैं जो। एज वी गो अप इन द माउंटेनियस रीजन, जैसे हम माउंटेनियस रीजन पे जाएंगे, द सराउंडिंग चेंजेस एंड वी सी डिफरेंट काइंड ऑफ एडॉप्टेशन टू डिफरेंट हाइट्स। तो डिफरेंट हाइट्स पे क्या होता है, एडॉप्टेशन चेंज होता है, क्योंकि हाइट पे जाने पे ठंड और बढ़ती जाती है। अ लायन लीव्स इन, हम ग्रास लैंड की बात करेंगे, तो ग्रास लैंड में क्या क्या चेंजेस होता है, लेट्स डिस्कस। लायन लिव्स इन फॉरेस्ट और ग्रास लैंड इज स्ट्रॉन्ग एनिमल दैट कैन हंट अ किल एनिमल लाइक डियर। तो जो लायन रहता है ग्रास लैंड पे, वो बेसिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो हंट करते हैं, शिकार करते हैं डियर वगैरह, हिरन वगैरह का। इट्स लाइट ब्राउन इन कलर, ये लाइट ब्राउन कलर के होते हैं। एंड लुक एट द पिक्चर ऑफ द लायन दैट
ऑफ अ डियर, यहाँ पे दिखाया गया फिगर में लायन और डियर के इमेज को। हाउ आर दीज हाउ आर द आइज़ प्लेस इन द फेस फॉर दीज टू एनिमल्स, जो आइज़ की पोजीशन है वो भी डिफरेंस होगी। आप देख सकते हो इनमें दोनों आइज़ जो है फेस के फ्रंट में या साइड में है, यहाँ पे दोनों में, तो दोनों में डिफरेंस है जो ग्रासलैंड पे रहते हैं। लायंस हैव अ लॉन्ग क्लॉज, जो लायंस होता है उसमें एक लॉन्ग क्लॉज होता है। देयर फ्रंट लेग दैट कैन बी विदड्रॉन इनसाइड द टोज। और लायन डू द फीचर ऑफ लायन हेल्प इन अ वे एनी वे टू सर्वाइव, ऐसे फीचर भी हैं जो लायन को सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी होता है, जैसे कि लाइट ब्राउन कलर जो है इसको हेल्प करता है टू हाइड इन ड्राई ग्रासलैंड, जो सूखे ग्रासलैंड्स होते हैं, व्हेन इट हंट्स फॉर प्रे, जब ये शिकार करता है, मतलब एनिमल्स को खाने के लिए शिकार करता है, तो ये क्या करता है, इसका जो कलर है ये जो ड्राई वेटलैंड ग्रासलैंड होते हैं उसमें जाके ये छिप जाता है, ग्रास होते हैं उनमें छिप जाता है, ताकि वो जो प्रे है उसको देख ना सके। द आइज इन द फ्रंट ऑफ द फेस अलाउ टू हैव अ करेक्ट आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ इट्स प्रे, जो शिकार है उसकी पोजीशन को, लोकेशन को बताता है, इसलिए इनके जो आइज होते हैं फ्रंट में होते हैं फेस के। अ डियर इज़ अनदर एनिमल दैट लिव इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड, जो कि एक डियर है जो कि फॉरेस्ट और ग्रासलैंड में रहता है, और इट हैज़ स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर च्यूइंग, इसके पास क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग टीथ होता है बहुत च्यूइंग करने के लिए, चबाने के लिए। हार्ड प्लांट स्टेम, जो ये स्टेम खाता है फॉरेस्ट के, उसके लिए इसके जो टिथ होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। अ डियर नीड्स टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रीडेटर्स, यानी जो इसके एनिमी होते हैं, जो इसके दुश्मन हैं, जैसे कि लायन हो गए, तो उनसे भागने के लिए प्रेजेंस ऑफ कि यहाँ पे उनके शिकारी है, यानी मतलब लायन है, उससे बचने के लिए क्या होता है, इनमें क्या होता है, लॉन्ग ईयर्स होते हैं, कान होते हैं। इट हैज़ लॉन्ग ईयर्स टू हियर मूवमेंट्स ऑफ प्रीडेटर्स, तो उनके कान बहुत लंबे होते हैं ताकि ये जो प्रीडेटर्स हैं उनके मूवमेंट को सुन सके। दिस द स्पीड ऑफ द आइज़ ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड अलाउ टू लुक इन ऑल डायरेक्शन फॉर डेंजर, तो दोनों साइड जो आइज़ होती हैं वो हेल्प करती हैं ऑल डायरेक्शन में देखने के लिए। इस तरीके से यहाँ इनका माउथ है, इस तरीके इधर एक होगा, इधर आप देख सकते हो। द स्पीड ऑफ द डियर हेल्प टू रन अवे फ्रॉम द प्रेडेटर, और इनकी स्पीड भी दौड़ने की बहुत तेज़ होती है। देयर आर मैनी अदर फीचर ऑफ लायन, डियर और अदर एनिमल्स एंड प्लांट दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन द हैबिटेट, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स और एनिमल हैं और लायन भी हैं, तो और भी फीचर्स होते हैं जो उनको हेल्प करते हैं ग्रास लैंड में या फॉरेस्ट में सर्वाइव करने के लिए। नेक्स्ट इज़ आपका एक्वेटिक हैबिटेट्स, यानी जो पानी में रहते हैं उनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो पहला है ओशियन, ओशियंस में क्या चेंज होता है, जो एनिमल ऑर्गेनिज्म रहते हैं। वी ऑलरेडी डिस्कस हाउ फिश आर अडॉप्टेड टू लिव इन सी, हमने देखा कि जो फिश है उसमें क्या क्या अडोप्टेशन हो रहा है। मैनी अदर एनिमल्स मैनी अदर सी एनिमल्स हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज टू हेल्प देम मूव इजीली इन वाटर, बहुत सारे ऐसे भी एनिमल्स जो कि फिश से डिफरेंट थे, उनकी भी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है। देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस विच डू नॉट हैव दीज स्ट्रीमलाइन शेप। ऑक्टोपस में क्या होता है, स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं होती, स्ट्रीमलाइन शेप नहीं होता है। दे स्टे डीपर इन द ओशियन, तो ये जो पानी के बहुत अंदर रहते हैं ओशियन के, नियर द सी बेड एंड कैच एनी प्रे दैट मूव्स टुवर्ड देम, तो वहाँ जो जितने भी प्रे होते हैं उनको पकड़ के ये खाते हैं। एंड हाउ एवर वेन दे मूव इन वाटर दे मेक देयर बॉडी सेफ स्ट्रीमलाइन, जब ये ऊपर आते हैं मूव करते हैं पानी में तब इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन हो जाती है, जिस तरीके से फिश का होता है। दीज एनिमल्स हैव गिल्स टू हेल्प देम ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, इनमें गिल्स होता है ताकि ये जो ऑक्सीजन है पानी में डिजॉल्व है उसको यूज़ कर सके। देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक डॉल्फिन एंड वेल्स, दे डू नॉट हैव गिल्स, तो डॉल्फिन और वेल्स में गिल्स नहीं होता है। दे ब्रीद इन एयर थ्रू द नॉस्ट्रिल और ब्लो होल्स, तो इनमें कोई भी गिल्स नहीं मिलता है, तो ये क्या करती हैं, ये ब्रीद करती हैं नॉस्ट्रिल या ब्लो होल से, दैट आर लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट्स ऑफ देयर हेड, जो कि इनके हेड के अपर पार्ट्स पे लोकेट होता है। दिस अलाउ देम टू ब्रीद इन एयर एंड व्हेन दे स्विम नियर द सर्फेस ऑफ वाटर, ये जो है नॉस्ट्रिल है ब्लो होल से, ये अलाउ करता है इनको ब्रीद करने के लिए जब ऑक्सीजन हो, एंड ये नियर द सरफेस ऑफ वाटर स्विम करती हैं, इसकी वजह से दे कैन स्टे इन साइड द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीदिंग,
ये पानी के अंदर लंबे समय तक रह सकती हैं बिना ब्रीथ किए। दे कम आउट टू सरफेस फ्रॉम द टाइम टू ब्रीथ इन एयर, और ये ऑक्सीजन लेने के लिए ऊपर आती हैं। जैसे कि आपने टीवी वगैरह में देखा होगा, इन अंदर जाती है फिर ऊपर मूवमेंट करती हैं, ऊपर आ जाती हैं अचानक सरफेस पे। तो इस तरीके से इनमें होता है। डिड यू एवर सी दिस इंटरेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ डॉल्फिन इन टेलीविजन प्रोग्राम और फिल्म ऑफ ओशन लाइफ? आपने देखा होगा टीवी में, ये पानी के अंदर जाती हैं फिर ऐसे अचानक से ऊपर आती हैं। पॉन्ड्स और लेक की बात करें तो हैव यू सीन प्लांट्स ग्रोइंग इन पॉन्ड्स, लेक, रिवर एंड एवन सम ड्रेन्स? आपने देखा हो पानी पॉन्ड्स में, जो वो लेक्स में रहती हैं प्लांट, उनमें उनको देखा है। गो ऑन अ फील्ड ट्रिप, आपको क्या करना है, एक आसपास की जगह है जहाँ पे पॉन्ड है, इफ़ पॉसिबल हो तो वहाँ पे जाइए। एंड ट्राई टू ऑब्जर्व काइंड्स ऑफ प्लांट दैट सीन देयर, और उन प्लांट्स को ऑब्जर्व करिए जो उस पॉन्ड्स में दिखेगा। ऑब्जर्व द लीव्स एंड स्टेम रूट्स ऑफ दीज प्लांट, और इन प्लांट्स के रूट, स्टेम और लीव्स को ऑब्जर्व करिए। सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव देयर रूट फिक्स इन द सॉइल बिलो द वाटर, कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनके रूट्स हैं बहुत गहराई में जाके फिक्स हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे इमेज में दिखाया गया है। एंड कुछ ऐसे भी हैं जो कि जिनमें जो रूट्स होता है। हाउ एवर इन एक्वेटिक प्लांट्स रूट आर मच रिड्यूस इन साइज एंड देयर मेन फंक्शन इज होल्ड द प्लांट इन अ प्लेस। तो बेसिकली कुछ ऐसे भी हैं जिनमें जो रूट का साइज़ है वो रिड्यूस हो जाता है, लेकिन जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं उनमें जो रूट होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन इनमें क्या है, रूट्स क्या होता है, या तो रिड्यूस होगा या तो बहुत डीप में चला जाएगा। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते थे उनको एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत होती है न्यूट्रिएंट्स की, वाटर की, इसलिए उनमें जो है जो रूट होता है बहुत सॉइल में होता है। लेकिन इनमें क्या होता है, एक्वेटिक प्लांट्स में रूट्स होता है बहुत रिड्यूस होता है, बहुत कम साइज़ का हो जाता है। एंड देयर मेन फंक्शन इज होल्ड द प्लांट इन अ प्लेस, और इनका बस एक ही फंक्शन होता है प्लांट को एक जगह पे होल्ड करने के लिए। द स्टेम ऑफ दीज प्लांट आर लॉन्ग, जो स्टेम होता है बहुत लंबा होता है और बहुत हॉलो होता है एंड लाइट होता है, बहुत हल्का होता है। द स्टेम ग्रो अप इन द सर्फेस ऑफ द वाटर वाइल द लीव्स ऑफ फ्लावर फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। जो स्टेम होता है वो सरफेस तक ग्रो करता है, जो लीव्स होता है, फ्लावर्स होते हैं, वो पानी में फ्लोट करते हैं सरफेस पे। सम अब तैरते हैं। सम एक्वेटिक प्लांट्स आर सबमर्ज इन वाटर, कुछ ऐसे भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं जो पानी के अंदर ही सबमर्ज हो जाते हैं, पानी के अंदर ही चले। यहाँ पे दिखाया गया ये प्लांट, यहाँ पे आप देख सकते हो इस प्लांट को। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। ये प्लांट यहाँ पे देख सकते हो ये, ठीक है। और इनमें क्या होता है, जो प्लांट एकदम पानी के अंदर सबमर्ज हो जाते हैं, इनमें लीव्स जो होते हैं डिवाइडेड होते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर होता है इसके थ्रू आसानी से फ्लो कर सके बिना डैमेज किए। ओके, फ्रॉक्स यूजली लिव इन पॉन्ड्स, कुछ ऐसे भी फ्रॉक्स हैं जो, अब हम एनिमल्स की बात करते हैं जिसमें हम फ्रॉक डिस्कस करेंगे। फ्रॉक्स जो होते हैं पानी में रहते हैं, और फ्रॉक्स कैन स्टे बोथ इन साइड द वाटर एज वेल एंड मूव ऑन द लैंड। फ्रॉक्स पानी में रहते हैं और लैंड पे भी मूव कर सकते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स दैट हेल्प देम टू लिपिंग एंड कैचिंग देयर प्रे। इनकी जो बैक होती है, लेग होती है, बहुत लेग्स होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जो हेल्प करती है इनको प्रे को कैचिंग में, यानी प्रे को कैच करने में। दे हैव वेब्ड फीट विच हेल्प देम टू स्विम इन वाटर, ठीक है। इनकी वेब्ड फीट होती है जो कि हेल्प करती है स्विम करने के लिए। वी हैव डिस्कस ओनली फ्यू कॉमन एनिमल्स एंड प्लांट्स कंपेयर टू द वाइड वैरायटी दैट लिव इन डिफरेंट हैबिटेट्स। हमने बहुत कुछ ही जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उसको डिस्कस किया है डिफरेंट वैरायटी में जो रहते हैं। यू मे ऑल्सो नोटिस वेरी वाइड वैरायटी इन प्लांट्स अराउंड यू, आप बहुत डिफरेंसेस देखोगे आपने चारों तरफ। व्हेन यू प्रिपेयर अ हर्बेरियम एज अ पार्ट ऑफ द सजेस्टेड एक्टिविटी इन चैप्टर 7, हर्बेरियम बनाना है आपको। जब आप प्लांट्स की कैटेगरी करोगे, प्लांट्स को डिस्कस करोगे, तब आपको पता चलेगा डिफरेंट वैरायटी के प्लांट्स होते हैं। इमेजिन द काइंड ऑफ वैरायटी दैट यू कुड सी इन द हर्बेरियम ऑफ लीव्स प्लांट्स फ्रॉम द रीजन ऑफ अर्थ। आपको इमेजिन करना है डिफरेंट रीजन्स के जो कि अर्थ पे रहते हैं, जो प्लांट है डिफरेंट रीजन के अर्थ की, उनको उनके लीव्स को जब आप हर्बेरियम में ऑब्जर्व करोगे तब आपको पता चलेगा। आपको अभी इमेजिन करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जैसा कि ऑलरेडी आपको लग रहा है वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हम डिफरेंट वीडियो में पढ़ेंगे। और अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके चेक कर ले। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।